नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुषार चौथानी। रवि एक अस्तबल का मालिक। उसने करीब 1.5 साल पहले एक बहुत ही बढ़िया रेस का सफ़ेद घोड़ा खरीदा था। उसने उसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया था और उसे बहुत ही बढ़िया सजाया था। जिस तरीके से उसे वो ग्रूम करता था, सब लोग उसे देख कर कहते थे, अरे वाह, ये तो एक्चुअली एक फेरी टेल वाला घोड़ा लग रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। वो उसके लिए रेस भी जीत रहा था और उसने उसका नाम रखा था सिकंदर। रवि हमेशा सिकंदर की सवारी करना पसंद करता। उसे अलग अलग जगह पर ले जाता और फिर रेसेस में वो सिकंदर के ऊपर सवार होकर वो रेसेस जीतता। एक दिन प्रैक्टिस के दिन जब सवेरे रवि उठा, वो सिकंदर को देखने गया। सिकंदर बैठा हुआ था। रेस के घोड़े जनरली बैठे हुए नहीं होते और उस दिन वो सिकंदर को बैठा हुआ देखकर हैरान हो गया, यार ये ऐसा तो क्या हो गया। उसने सिकंदर की मदद की और उसे खड़ा किया। अब वो 3 पैरों पे खड़ा था और उसका एक पीछे वाला राइट पैर वो नीचे रख ही नहीं रहा था। उसे कितनी भी कोशिश कर ले रवि आगे पुश करने की, लेकिन सिकंदर आगे जा ही नहीं रहा था। रवि ने डॉक्टर से बुलाया, डॉक्टर से मुलाकात की और डॉक्टर को कहा कि सिकंदर अगले दिन तक सब कुछ ठीक ठाक था, ना उसके पैर में चोट है, ना मोच है, ना कुछ, फिर भी ऐसा सब कुछ क्यों चल रहा है। और तब डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया, कुछ एक्सरेज निकाले, अपने तरीके से उसने कुछ चेक भी किया, लेकिन उसने देखा सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, नथिंग इज रॉन्ग, व्हाट हैपेंड। और फिर डॉक्टर के साथ में बात करते हुए रवि को पता चला कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा सिकंदर के केस में कि वो सपने में देख चुका होगा कि उसका पैर मुड़ गया है या उससे कुछ तकलीफ हो गई है और इसीलिए वो उस पैर को नीचे रख ही नहीं रहा। और फिर रवि ने पूछा डॉक्टर से, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, ये मेरा सबसे अजीज़ घोड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये रेसेस भी जीतता है, इसे मुझे फिर से पहले जैसा करना है, क्या कर सकता हूँ बताइए। और फिर डॉक्टर ने कहा उसे आपको फिर से एक्शन में लाना होगा। जब तक वो एक्शन में नहीं आएगा तब तक वो इससे बाहर नहीं निकलेगा। और फिर रवि ने पूछ ही लिया, इसे मैं फिर से एक्शन में कैसे ला सकता हूँ। और तब डॉक्टर ने कहा उसके लिए फिर से वैसा ही माहौल क्रिएट कीजिए जिस तरीके से रेसेस में होता है और देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे तो ये सब काम कर गया और सिकंदर फिर से पहले की तरह दौड़ने लगा और रेसेस जीतने लगा। लेकिन दोस्तों, क्या हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ है? हम लोग भी अपनी आसपास की कुछ आवाज़ें सुन लेते हैं, कुछ सजेशंस सुन लेते हैं, कोई हमारे लिए कुछ कमेंट कर देता है। और आजकल सोशल मीडिया में तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है किसी के लिए कुछ भी कमेंट पास करना। और अगर हम उसे अपने अंदर रख लेंगे तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको आगे जाना है तो आपके लिए ये एक 3 स्टेप प्रोसेस बहुत काम का है, एंड दैट इज द एक्ट प्रोसेस। व्हाट इज दिस एक्ट प्रोसेस? एक्ट प्रोसेस में सबसे पहला अल्फाबेट है ए, विच सेज एक्नॉलेज। जो भी आपको मिला है उससे दूर मत भागिए, उसे एक्नॉलेज कीजिए, उसे मानिए कि हाँ ओके, ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ गलत किया हो या फिर मैंने बेस्ट परफॉर्म ना किया हो, दैट्स ओके। बहुत लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्नॉलेज ही नहीं करते, उससे दूर भागते रहते और हमेशा कहते रहते कि नहीं मैंने सही किया, मैंने जब बेस्ट हो सकता था वही किया। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए तो कभी आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सो द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इज एक्नॉलेज, एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड। The second alphabet of ACT is alphabet C, which is choose. देखिए, पहले में what was the question, the next is how, वो कैसे किया जा सकता है, how to get better. So choose from the options that you have. आपने सोचा अच्छा उसको इस तरीके से बेटर कर सकते हैं, उस तरीके से बेटर कर सकते हैं, किसी एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, ईमेल्स एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर किसी एक्सपर्ट की किताब भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ये करने लगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जिससे आप अपने उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। एंड द लास्ट अल्फ़ाबेट इज टी, विच स्टैंड्स फॉर ट्रैकिंग। देखिए, ये बहुत ही अंडर यूज्ड चीज़ है ट्रैकिंग।
ट्रैकिंग में हम लोग अपने आप को देखते हैं कि मैं पिछले 1 महीने में कितना बेहतर हुआ, या फिर मैं रोज कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अगर आपने ट्रैकिंग ही नहीं की तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप बेहतर बन रहे हो या नहीं। और इसीलिए ट्रैकिंग आपको बहुत ही रेगुलर बेसिस पर करनी है, और ट्रैकिंग करने के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ पैरामीटर्स। मतलब आपको कुछ मापदंड बनाने होंगे, कुछ पैरामीटर्स बनाने होंगे जिसके बेसिस पर आप खुद को चेक करोगे। बहुत लोग बोलते हैं मुझे वज़न घटाना है, वज़न घटाना है, वज़न घटाना है, लेकिन वो अपने लिए कोई ट्रैकिंग सिस्टम ही नहीं रखते। जो अच्छी ट्रैकिंग सिस्टम रखते हैं वो ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम रखते हैं कि मैंने कितना खाया उसका मैं रिकॉर्ड रखूँगा, रोज़ रात को मैं चेक करूँगा कि आज मैं 2000 से कम कैलोरीज ले पाया या नहीं ले पाया, आज मैंने फिजिकल एक्सरसाइज की या नहीं की, कितनी कैलोरीज मैंने बर्न की होगी, उसका वो ट्रैकिंग करते हैं। एंड दैट शुड बी वेरी शॉर्ट, सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर आपका टिक हो जाना चाहिए ट्रैकिंग के लिए। जितना फास्ट होगा उतने चांसेस ज़्यादा है कि आप उसे करेंगे। तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला है जो आपको भी सिकंदर की तरह फिर से चैंपियन बना पाएगा। तो क्या आप तैयार हैं एक्ट करने के लिए?